Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is how days and nights are formed. This topic have been taken from 4th EVS. So students, let's read the chapter. One morning our teacher said, "Today we will play a game in the room." All of us were surprised and curious, but everybody was happy on hearing about playing a गेम। एक सुबह टीचर ने हमें कहा कि आज हम एक रूम में गेम खेलेंगे। तो हम सब हैरान हो गए, मुतजस्सिस में पड़ गए कि टीचर ये क्या कह रही हैं। कि हमें मन कर रहा था कि हम टीचर से क्वेश्चन करें कि हम कैसी गेम खेल रहे हैं। बट एवरीबॉडी वॉज हैप्पी ऑन हेयरिंग अबाउट प्लेइंग अ गेम। लेकिन हर एक ये सुन के, गेम खेलने के बारे में सुन के सब बच्चे जो थे वो खुश हो गए। द टीचर सेड अगेन, वी नीड डार्क रूम फॉर प्लेइंग दिस गेम। तो टीचर ने दोबारा कहा कि ये गेम खेलने के लिए हमें एक डार्क रूम की ज़रूरत है। लेट्स क्लोज द विंडो एंड डोर्स। We require a ball and a torch for playing this game. I have brought these things with me. हमें ये गेम खेलने के लिए एक टॉर्च और एक बॉल की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें मैं अपने साथ लाई हूँ। I have kept the ball on one side and torch on the other side of the table. तो क्या करना है, जो बॉल है वो टेबल के ऊपर रखना है और टॉर्च उसके एक साइड को लगानी है। नाउ ऑल ऑफ यू विल कम इन ग्रुप ऑफ 5 नियर द टेबल, टर्न बाय टर्न एंड लुक केयरफुली एट द लाइट फॉलिंग ऑन द बॉल। तो आप सब बच्चों को क्या करना है, 5 का ग्रुप बनाना है और टेबल के अराउंड आपको खड़े होना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको देखना है कि जो टॉर्च की लाइट है वो बॉल के किस स्पॉट पे पड़ रही है। After going back to your seats, each one would write answer to the following 2 question in the notebook. तो आपको अपनी सीट पे जब जाएंगे आप अपनी सीट पे वहाँ बैठ के आपको ये जो नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉल इज द टॉर्च लाइट फॉलिंग। दूसरा है, वाई इज़ देयर डार्कनेस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉल। पहला क्वेश्चन टीचर ने बच्चों से पूछा कि बॉल के कौन से हिस्से पे टॉर्च की लाइट पड़ रही है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि वाई देयर डार्कनेस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉल, के बॉल के दूसरे साइड पे अंधेरा क्यों है। ये 2 क्वेश्चन टीचर ने बच्चों को लिखने के लिए बोला। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन रोट द फॉलोइंग आंसर्स। बहुत सारे बच्चों ने ये जो नीचे 2 आंसर दिए हैं इन सवाल के, ये आंसर बहुत सारे बच्चों ने लिखे। द लाइट इज़ फॉलिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉल फेसिंग द टॉर्च, द अदर साइड ऑफ द बॉल इज़ नॉट गेटिंग एनी लाइट। तो पहले सवाल का जो जवाब बच्चों ने लिखा था वो था, द लाइट इज़ फॉलिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉल फेसिंग द टॉर्च। जो बॉल का साइड टॉर्च को फेस कर रहा है वहाँ पे लाइट क्या है, वहाँ पे लाइट है। और दूसरे का लिख रहे हैं कि जो दूसरा साइड है बॉल का वहाँ पे टॉर्च की लाइट नहीं जा रही, इसलिए वहाँ पे क्या है, अंधेरा है। नाउ द टीचर सेड, तो उसके बाद टीचर ने क्या कहा, वी विल राइट द वर्ड लाइट ऑन द साइड ऑफ द बॉल विच इज़ गेटिंग द लाइट फ्रॉम द टॉर्च एंड डार्कनेस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉल। तो टीचर ने कहा कि हम ये लिखेंगे कि जो इसका बॉल का जो हिस्सा लाइट के सामने है, जहाँ पे लाइट लग रही है वहाँ पे क्या है, बॉल का जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे लाइट लग रही है, और जो उसका बैक पोर्शन है वहाँ पे डार्क है। वो डार्क इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं जा रही, इसीलिए वहाँ पे क्या है, डार्क है।
तो टीचर ने वहीं से बच्चों को ये लिखवाया कि वी विल राइट द वर्ड लाइट ऑन द साइड ऑफ द बॉल विच इज़ गेटिंग द लाइट फ्रॉम द टॉर्च। यानी कि जो टॉर्च से लाइट ले रहा है, जिसको टॉर्च की लाइट लग रही है, वो फ्रंट पार्ट उसका जो बॉल का है, और जो बैक है वहाँ पे डार्कनेस है, अंधेरा है, इसीलिए जो लाइट है टॉर्च की वो बैक साइड पे नहीं जा रही, ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉल। बॉल के दूसरे साइड पे क्या है, डार्कनेस है, इसीलिए वहाँ पे लाइट नहीं जा रही। तो इसी से हमें आगे हम पढ़ेंगे, इसी से हमें पता चलता है डे और नाइट का, कि हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्मेड। तो ये जो टीचर है इसने बच्चों को यही पढ़ा के उनको कंसेप्ट दिया कि लाइट के बॉल के जिस हिस्से पे टॉर्च की लाइट लग रही है वहाँ पे क्या है, मानो वहाँ पे डे है, और जो बैक उसका साइड है जहाँ पे टॉर्च की लाइट नहीं लग रही वहाँ पे क्या है, नाइट है। सो स्टूडेंट्स, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।